ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम रत्नम के व्याख्या में। सो हम लोग हरे नाम केवलम के 100 श्लोकों के ऊपर चर्चा प्रारंभ किए थे। तो 16 नंबर श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। सम संपत्सु जना सर्वे विपत्सु विमुखा सदा संपद आपत्सु मित्रं हि हरेर्नामैव केवलम्। So in prosperity everyone is relative, in adversity everyone is always averse. The true friend in prosperity and adversity certainly is the name of Hari alone. संपत्सु, जब समृद्धि होती है तो हर कोई सगा संबंधी बन जाता है, और जब दुख आता है तो हर कोई छोड़ देते हैं, विमुख हो जाते हैं। लेकिन समृद्धि सुख या दुख दोनों में ही जो एकमात्र हमारे मित्र बने रहते हैं वो भगवान के नाम है। भगवान का नाम ही एकमात्र है। यदि नित्य सुखे वांछा, यदि वांछा भवाक्षय सानुरागं तदा ज्ञेयम् हरेर्नामैव केवलम्। If you want eternal happiness and if you want the cessation of material existence, then to be sung with love, Anurag certainly is the name of Hari alone. यदि नित्य सुखे वांछा, अगर कोई नित्य सुख की इच्छा रखता है, और यदि वांछा भवक्षय, इस भौतिक संसार के बंधन से अगर कोई मुक्त होना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को तदा, उस वक्त या उस कंडीशन में, सा अनुरागम, अनुराग के साथ, यानी लव एंड डिवोशन, प्रेम के साथ भगवान के नाम का ही एकमात्र आश्रय लेना चाहिए। इटर्नल हैप्पीनेस। यदि अनित्य सुख चाहिए तो बहुत सारे कार्य कर सकता है। अनित्य, इनसिग्निफिकेंट हैप्पीनेस, तुच्छ है, इस भौतिक संसार का तुच्छ है। जो इम्परमानेंट टेम्परेरी हैप्पीनेस चाहिए तो अनेकों प्रकार के कार्य कर सकता है व्यक्ति। वो पैसे कमा सकता है, इस संसार में नेम फेम, नाम रोशन कर सकता है, बहुत सारे रिसोर्सेस इकट्ठा कर सकता है, बहुत सारे अन्य लोगों के साथ संबंध में रह करके जो है पारिवारिक सुख को अनुभव कर सकता है। लेकिन ये सब जो जिसको इच्छा है कि इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ और टेम्परेरी हैप्पीनेस चाहिए, तो वो इस प्रकार का कर सकता है। लेकिन जो वास्तविक रूप में अगर किसी को नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा है, इटर्नल हैप्पीनेस, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, कभी ना नष्ट होने वाला अगर सुख किसी को प्राप्त करना है, जो चाहता है, और जो चाहता है कि इस भौतिक संसार, भौतिक अस्तित्व, भौतिक बंधन से छूट जाए, क्योंकि जब तक ये भव, भव का अर्थ होता है बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त करना, तो भवक्षय, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना चाहता है, देन उसको सा अनुरागम तथा गेयम, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ भगवान के नाम का ही एकमात्र आश्रय लेना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, गेयम। देन ही शुड सिंग विथ लव द होली नेम ऑफ कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो हर कोई संसार में प्रयास तो करता ही, एफर्ट तो लगाता ही। कोई भी अगर इस संसार में जो टेम्परेरी हैप्पीनेस भी चाहिए, अगर अनित्य सुख भी कोई प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो उस अनित्य सुख को, थोड़ा सा सुख को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। अगर आपको जैसे ये जिह्वा का सुख है, आपको कुछ खाने में पसंद है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो सारे आइटम खरीद के लाने पड़ते हैं, फिर कुकिंग करना होता है, उसमें भी मेहनत है। बस 10-15 मिनट का जीवा को सुख देने के लिए व्यक्ति को इतना मेहनत करना पड़ता है। इसी प्रकार से अन्य जितने भी प्रकार के सुख हैं, मोरलेस घूम फिर के ये चार सुख होते हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। चार प्रकार के सुख होते हैं, भौतिक सुख, जो कि अनित्य हैं, टेम्परेरी हैं। इन सुखों को प्राप्त करने के लिए अगर इस संसार में हर कोई इतना भाग दौड़ कर सकता है, मेहनत कर सकता है, हाँ, अगर टेम्परेरी हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, जबकि मालूम भी है कि ये सब अनित्य सुख है, तो नित्य सुख को प्राप्त करने के लिए क्या व्यक्ति इतना एफर्ट नहीं लगा सकता है? क्या एफर्ट लगाना है? या अनुराग पूर्वक भगवान के नाम का जप करना है। अनुराग मतलब प्रेम पूर्वक। तो प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करने के लिए भी हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा इस स्थिति में। हाँ, क्योंकि अभी हमारी स्थिति ऐसी है, हृदय में कल्मश होने के कारण मन जो है विचलित होता है, तो हम प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसा कि हरिनाम चिंतामणि में हम लोग चर्चा किए थे, भक्ति विनोद ठाकुर रिकमेंड करते हैं, चाहते हैं कि व्यक्ति को एफर्ट लगा करके, यानी मेहनत करके, अपने आप को अपराधों से, 10 नाम अपराधों से मुक्त करते हुए, मेहनत करते हुए ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करता रहेगा जो, तो हरिनाम के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और उस प्रेम उत्पन्न होने से वो नित्य सुख, इटर्नल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, और ऑटोमेटिकली भव क्षय भी हो जाएगा, और सागर से मुक्ति भी हो जाएगी। हाँ। यदि नित्य सुखे, यदि नित्य सुखे वाञ्छा, यदि वाञ्छा भवक्षय, सानुरागं तदा ज्ञेयम्, हरेर्नामैव केवलम्। बोधकं सर्वतत्त्वानां, रोधकं सकलैनशाम्, शोधकं सर्वचित्तानां, हरेर्नामैव केवलम्। सो द कन्वेयर ऑफ ऑल ट्रूथ्स, बोधकम। बोधकम मतलब बोध करा दे, एक्सपीरियंस करवा दे, साक्षात्कार प्राप्त करवा दे। सर्व तत्वानाम, तत्व का मतलब होता है ट्रुथ, सत्य, वास्तविकता। संसार की क्या वास्तविकता है, हमारे बारे, हमारी, हमारा तत्व क्या है? जीव तत्व, आत्म तत्व, और भगवत तत्व, यानी भगवान का असलियत, भगवान का बोध। बोध शब्द आप लोग जानते होंगे, बोध कराना मतलब साक्षात्कार, रियलाइजेशन करा देना, एक्सपीरियंस हो जाए किसी चीज का। तो बोधकम सर्व तत्वानाम, जीव तत्वानाम, भगवत तत्वानाम, भक्ति तत्वानाम, प्रकृति तत्व, प्रकृति तत्व, जीव तत्व, भगवत तत्व, जितने भी तत्व हैं, यानी वास्तविकता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसका बोध कराने वाला, एक्सपीरियंस कराना, केवल ज्ञान। शास्त्रों को पढ़ करके, सुन करके हमको बस इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, सूचना मिल जाती है कि हाँ ये चीज है, और बहुत हुआ तो कोई बुद्धि के स्तर पे समझ विकसित कर सकता है, लॉजिक। शास्त्रों के जो ज्ञान है उसमें जो लॉजिक है, उसके अनुसार इस संसार के तत्वों का समझ विकसित कर सकता है कि हम, जैसे हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और लॉजिक के अनुसार या बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यक्ति ये समझ सकता है कि भगवान होते हैं, और अनेकों शास्त्रों से प्रमाण को प्राप्त करके, शास्त्रों में विश्वास रख के कि कृष्ण परम भगवान है, ये भी जान लेता है व्यक्ति। लेकिन बोध, बोध कौन कराता है? बोध कब होता है? भगवान की ही कृपा से बोध हो सकता है। बोध मतलब साक्षात्कार हो सकता है व्यक्ति। साक्षात्कार मतलब रियलाइज कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, टेस्ट जिसको बोलते हैं, टेस्ट कर सकता है, रिलिश कर सकता है। तो वो जो है कौन कराता है? हरे नाम आय केवलम,
Certainly is the name of Hari alone, the conveyor of all truths, Bodhakam Sarvatattvanam, Rodhakam Sakalayanasham, the stopper of all sins, misfortunes, sorrows, हर प्रकार के पाप को रोकने वाला, खत्म करने वाला, स्टॉपर, परमानेंट तरीके से टर्मिनेट करने वाला, नित्य रूप से हमेशा के लिए खत्म करने वाला समस्त प्रकार के पापों, और पाप के द्वारा ही जो मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य आता है, दुख आता है हमारे जीवन में, जो भी हम दुर्भाग्य होता है या कुछ दुर्घटना होती है या दुख मिलता है, हाँ, उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारे कई कई जन्मों के पाप हैं। इसलिए अन्य कोई भी उपाय अगर कोई करेगा व्यक्ति, अपने आप अपने आप को सौभाग्यशाली बनाने के लिए, जीवन में शुभ लाने के लिए, या दुखों को हटाने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, तो सारे के सारे क्या होंगे? टेम्परेली एक्ट करेंगे, अनित्य रूप से कार्य करेंगे, क्योंकि वो जो इमीडिएट कुछ, तुरंत हमको जो इस संसार में हमको कुछ भय मिल रहा है, दुख मिल रहा है, या दुर्भाग्य की स्थिति है, अशुभ घटना है, अशुभ चीजें चल रही हैं, तो बाकी अन्य चीजें जो है केवल उस पर्टिकुलर दुख, दुर्घटना या भय को टाल सकता है। हाँ, यहाँ तक कि अन्य देवी देवताओं का पूजा करना, यज्ञ व्रत इत्यादि करना, लोग अपना जो है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र के मदद से ये चेक करते हैं कि कितने साल, इतने साल के बाद आपको ऐसी ऐसी हादसा हो सकता है, ऐसा ऐसा घटना हो सकता है, ये दुख आने वाला है, ये दोष है, तो उससे मुक्ति का ये उपाय है। तो जितने भी अलग उपाय हैं, सब क्या है? ये सकल पूरे तरीके से नष्ट नहीं करते हैं, उस पर्टिकुलर दुख को नष्ट कर सकते हैं, टाल देते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जड़ से समूल नष्ट करने वाला भगवान का नाम ही है। निर्कर्माणि निर्धरति किंतु च भक्ति भाजन, इसलिए बोला गया द स्टॉपर, स्टॉपर ऑफ ऑल सिंस, रोधकम। रोधकम का मतलब होता है पूरी तरीके से नष्ट कर देना। रोधकम सकला, सकल ऐन शाम, सकलायन शाम, सकल मतलब पूरे, हर प्रकार के जो पाप होते हैं या पाप के कारण जो दुख प्राप्त होते हैं, उन सब से पूरी तरीके से मुक्त करने का जो उपाय है वो हरि नाम केवलम है। शोधकम, रोधकम नष्ट करना, खत्म कर देना, शोधकम शुद्ध करने वाला, द क्लिंजर ऑफ ऑल हार्ट, शोधकम सर्वचित्ता नाम। ऐसे ही एक श्लोक का 7 नंबर श्लोक भी आया था, सिमिलर चीज वहां पे भी वर्णन की गई थी। यहाँ पे शोधकम बताया गया है। रंजनम सर्वचित्ता नाम, रंजनम मतलब डिलाइटर ऑफ ऑल हार्ट्स, सारे चित्त, सारे हृदयों को आनंद प्रदान, रस प्रदान करने वाला। और भंजनम पाप भूभृताम, डिमोलिशर ऑफ माउंटेन्स ऑफ सिन। व्यंजनम चित्र भोगानाम, अन्य जितने भी प्रकार के इस संसार में भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की प्रेरणा है, उसको नष्ट करने वाला। और उसी प्रकार से यहाँ पे 18 नंबर श्लोक में सिमिलर चीज है। शोधकम मतलब शुद्ध करने वाला, शोधकम सर्वचित्ता नाम, सारे हृदयों को शुद्ध करता है। और फिर रंजनम सर्वचित्ता नाम, रंजन भी प्रदान करता है, आनंद भी प्रदान करता है। हरेर नाम है वो केवलम, दैट इज द नेम, हरि, होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण ओनली, हरि का नाम। बोधकं सर्वतत्त्वानां, रोधकं सकलैनसां, शोधकं सर्वचित्तानां, हरेर्नामैव केवलम्। स एव मानवो लोके, स एव चासु पण्डिता, रसानायं सदा यस्या, हरेर्नामैव केवलम्। स एव मानवो लोके, ओनली ही इज द ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में केवल वही मनुष्य है जो, हाँ, और वही पंडित है, सुपंडिता। ओनली ही इज ट्रूली वाइज, नॉट जस्ट पंडिता। पंडिता मतलब जो सही है और गलत क्या है इसके बारे में जानता है, लेकिन सुपंडिता यानी अच्छे तरीके से जो, क्या सही वस्तु है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का जो भली भांति ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। और वही व्यक्ति केवल मनुष्य कहला सकता है जिसके रसानायाम, यानी जिसके जीवा में, सदा, यस्या, सदा हमेशा जिसके जीवा में,
हरेर्नामैव केवलम। Certainly, on whose tongue is always present, certainly, the name of Hari alone. स एव मानवो लोके स एव चासु पंडिता रसानायं सदा यस्य हरेर्नामैव केवलम। केवल वही मनुष्य कहलाने योग्य है और केवल वही सुपंडित कहलाने योग्य है जिसके जीवा में भगवान हरि का नाम ही एकमात्र हमेशा विद्यमान रहता है। यानी अगर कोई व्यक्ति भले ही मनुष्य की आकृति और प्रकृति धारण किया हो, आकृति मतलब रूप और प्रकृति मतलब स्वभाव भी, लेकिन अगर जिसके जीवा में भगवान हरि का नाम नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को मनुष्य नहीं समझा जा सकता है। महाभारत के अनुसार ऐसे व्यक्ति को टू लेगेड एनिमल बोला गया है, द्विपाद पशु बोला गया। आकृति और प्रकृति से तो मनुष्य दिखता है, लेकिन वास्तविक रूप में मनुष्य नहीं है। और सुपंडिता ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत सारे वैदिक शास्त्र पढ़ा हो और बहुत सारे मंत्र उच्चारण कर सकता हो, श्लोक बोल सकता हो और उसका व्याख्या भी करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी अगर उस निष्कर्ष ना समझ के भगवान के नाम का पूर्ण रूप से आश्रय नहीं लिया तो वो पंडित व्यक्ति नहीं है। वो सुपंडित नहीं। इसलिए रसानायाम सदा यस्य हरेर नाम है केवल। इस बात को माता देवहूति भी भागवत में कंफर्म करते हैं। कपिल देव महाराज को, कपिल देव उनके पुत्र भगवान के अवतार हैं, उनको बोलते हैं अहो बत यज्जीवागरे यज्जीवागरे वर्तते नाम तुभ्यम्। अहो बत स्वपचवतो गरीयान् यह जीवागरे वर्तते नाम तुभ्यम्। अहो बत स्वपचवतो गरीयान् यः जीवागरे वर्तते नाम तुभ्यम्। ते पुस्तपस्य जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्नाम गृह्णन्ति जेते। तो यह जीवागरे, जीवाग्रे मतलब जिह्वा के, ऑन हिज टंग, ऑन द टंग ऑफ समबडी, वर्तते रिमेन्स नाम, होली नेम, तुभ्यम आपका, जिसके जीवा में आपका नाम हमेशा रहता है, वर्तते तुभ्यम। तो सच अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू हैव परफॉर्म ऑल द ऑस्टेरिटीज। तेपु तपस, हर प्रकार की तपस्या कर चुका है वो। जो वो हर प्रकार के यज्ञ कर चुका है। सस्नुर यानी हर प्रकार के पवित्र नदियों में स्नान कर चुका है। आर्या, और वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। और ब्रह्म अनुचरा, ब्रह्मानुचूर, ब्रह्मानुचूर, ब्रह्मानुचूर मतलब सभी वैदिक शास्त्रों को पढ़ चुका है। नाम गृह्णन्ति ते, जो आपके नाम का जप करता है। भले ही वो स्वपक्ष हो, स्वपक्ष मतलब डॉग ईटर। हाँ, अतः गरीयान, गरीयान मतलब श्रेष्ठ है। अतः मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण दीक्षित कोई है, ब्राह्मण है कोई, तो ऐसा व्यक्ति जो स्वपच परिवार में जन्म लिया है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। और ये सारे जितने भी तपस्या है, वेद अध्ययन है, तीर्थस्थान भ्रमण है, कर चुका है, जिसके जिह्वा में आपका नाम निरंतर विद्यमान रहता है, ये बोलते हैं। हाँ, इसके पहले वाले श्लोक में यानी 3.33.7 वर्ष है। अहो बता सुपचो अतो गरियान यह जीवा गरे वर्तते नाम तो यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रवणाद यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वाद्योऽपि सद्य श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान दर्शनात्। नहीं, तो माता देव होती है इसका कंफर्मेशन करते हैं। ओके, ठीक है, यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।